गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे आपकी सुरभि की बुक का लेसन नंबर 5, बातचीत का असली मज़ा। पहले इसके 4 लेसन आप जून मंथ तक कंप्लीट कर चुके हो। ये जो लेसन है बच्चों, इसमें बातचीत के बारे में बताया गया है कि हमें कैसे बातचीत करनी चाहिए। बातचीत जो है वो एक कला है। इस कला को जो व्यक्ति जितना अधिक सीखता है वह जीवन में उतना ही अधिक सफल होता है। इस लेसन में एक पिता अपने बेटे को बातचीत का सही ढंग समझाते हैं कि किसे कैसी बातचीत करनी चाहिए। इसमें एक पत्र लिखते हैं अपने बेटे को, तो उस पत्र के माध्यम से बताते हैं बातचीत के बारे में। वो लिखते हैं कि मेरे प्यारे बेटे, अच्छे लोगों के साथ रहने पर कई बार हमें अपने आप पर भी ध्यान जाता है और मन सोचता है कि क्या अपनी बातचीत में कोई कमी तो नहीं है। जब हम किसी से बात कर रहे हैं, सभी का माहौल अच्छा है, आसपास के लोग भी अच्छे हैं, तो हमारा ध्यान बेटा अपने ऊपर भी जाता है कि जो हम बातचीत करते हैं कि उसमें कोई कमी तो नहीं है। वो कहते हैं कि सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखो कि बातें करो मगर जुबान को छूट मत दो। कहते कि बातें करो परंतु कम से कम शब्दों में, बहुत ज़्यादा मत बोलो, क्योंकि अगर हम ज़्यादा बोलेंगे तो सामने वाला हो सकता है किसी बात से हमारी नाराज़ हो जाए और हमारे से बोर भी हो जाएगा। और दूसरी बात वो कहते हैं कि बातें करते करते कभी भी अपने बारे में सारी कहानी ना सुनाने लग जाओ। मान लो कई बार ऐसा होता भी है कि हमें कोई ऐसी कहानी सुनानी भी पड़ती है, तो उसे कम से कम शब्दों में कहो ताकि उसे अच्छा भी लगे। और क्योंकि समय की सभी के पास कमी है, किसी के पास इतना समय नहीं होता कि हमारी अपनी कहानियाँ वो सुने। अगर हम ज़्यादा उसको कहानियाँ सुनाएंगे, अपने बारे में बताते रहेंगे, तो लोग हमें क्या कहेंगे, बोर कहेंगे और हमारी बातें सुनना पसंद नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि मेरा एक मित्र था जिसे बोलने की बहुत, उसके जो पिता है वो समझा रहे अपने बेटे को, कहते हैं कि मेरा एक मित्र था जिसे बोलने की बहुत बीमारी थी, तो सभी लोग उससे बहुत कतराते थे, मतलब कि उसे वो बात करना पसंद नहीं करते थे। फिर भी वो क्या करता था कि किसी न किसी व्यक्ति को धक्के से रोक लेता, उसके मन में जो भी होता उसके सामने पूरा कह कर ही उसे संतुष्टि होती थी कि अपनी बात वो पूरी कह लेता था। तब जाके उसे लगता था कि हाँ मेरा हो गया। तो कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो बातचीत जो है वो दो तरफा रास्ता है। दो तरफा रास्ते का मतलब है कि अगर तुम किसी से बात कर रहे हो तो सामने वाले को भी मौका दो कि वो भी आपसे बात करे। यही एक बातचीत का सही तरीका है। मान लो किसी दिन तुम रास्ते में जा रहे हो और किसी बातूनी से पाला पड़ गया जो बहुत बोलता है, बहुत बोलता है, तो उससे अपना पीछा कैसे छुड़ाओगे। एक ही रास्ता है कि उसकी बातों को ध्यान से सुनो। अगर तुम उसकी बातों को ध्यान से नहीं सुन सकते तो कम से कम सुनने का नाटक करो। वो बोल बोल के थक जाएगा और अपने आप चुप हो जाएगा। हो सकता है उसे पता भी लग जाए कि तुम उसकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। यही हमारी जीत है। कहते हैं कि बातचीत के दौरान क्या होता है कि कई बार लोगों में बहस हो जाती है, गर्मा गर्मी हो जाती है। ऐसा कब होता है, जब हम बहुत अधिक बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति नहीं बनानी। जहाँ तक हो सके अपनी निजी बात, पर्सनल बात मत करो। किसी भी बात में अपना उदाहरण मत दो, ठीक है ना। परंतु झूठी नम्रता भी मत दिखाओ कि हाँ मैं तो क्या करूँ यार, मेरे से किसी का दुख देखा नहीं जाता, आंखों में पानी आ जाता है, मैं किसी की भिखारी भिखारी को देखता हूँ तो अपना ये सामान दे देता हूँ या काफ़ी ज़्यादा पैसे निकाल के दे देता हूँ। कुछ भी ऐसे ही मन घड़ंत बातें मत करो। बात छोटी करो और अच्छी करो। अगर ज़्यादा लंबी करेंगे, बेकार की बातें करेंगे, तो लोग हमें मूर्ख कहेंगे। कुछ लोगों को दूसरों की प्रशंसा पाने का, तारीफ पाने का बड़ा शौक होता है कि लोग हमारी तारीफ करें, इसलिए भी लोग ऐसी बातें करते हैं, परंतु जो कि हमें नहीं करना। जो बात कहने की नहीं है उसे जुबान पर भी लाना नहीं है। किसी के साथ, किसी का अध्यापक के साथ बोलने का तरीका अलग है और मित्र के साथ बोलने का तरीका अलग, डॉक्टर के साथ अलग, किसी मंत्री के साथ अलग। तो कहते हैं कि जैसे हम दोस्तों में बात करते हो तो हम यार यार करके बात करते हो, तो क्या हम टीचर के साथ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसी तरह अध्यापक के साथ, मित्र के साथ, पेरेंट्स के साथ, डॉक्टर के साथ, सभी के साथ बात करने का तरीका अलग है। बस ये बातें समझाते हुए पत्र में लिखते हैं कि हमें अपनी संगति का भी ध्यान देना है कि जो जिसके साथ हम रह रहे हैं वो हमें कोई गलत रास्ते पर ना ले जाए। बस सभी बातें इसमें बताई गई हैं कि हमें बातें कैसे करनी है, छोटी करनी है, बड़ी करनी है। अब आप सभी ने भी इस बात लेसन पर अमल करना है, इसकी बात को मानना है। सभी ने बच्चों इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर लर्न भी करने हैं, राइट भी करना है बच्चों। थैंक यू।